नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज के इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं वीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें पढ़ना होता है 1757 एडी से 1950 एडी तक। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है यूनिवर्सिटी नेम दिया गया है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नवंबर से आपके जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक, तो इसमें अच्छी क्लासें कराई जाएंगी, अच्छे से आपको समझाई जाएंगी और चीज़ों को अच्छे से बताया जाएगा। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। नोट लेना चाहते हैं तो नोट आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और अच्छे से अपनी जो है चीजों को देखते हैं। पहले देखेंगे परिचय। तो इसमें दिया गया है 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत अस्थिर थी। मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था और प्रांतीय शासकों के बीच संघर्ष चल रहा था। इस स्थिति का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक और आर्थिक नींव मजबूत की। बंगाल में कंपनी का उदय जो है 1757 1764 के युद्धों ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। फिर है ब्रिटिश, यहाँ पर दिया गया बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और उदय। इसका जो है आगमन कैसे हुआ और किस प्रकार से उदय हुआ। तो पहले देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया और यहाँ पर कंपनी ने सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। बंगाल में कंपनी को व्यापारिक छूट की अनुमति फारूक सियार ने दी थी। कब दी थी? तो 1717 ईस्वी में दिया था इन्होंने, जिसके बाद कंपनी की आर्थिक शक्ति बढ़ चुकी थी। बंगाल की राजनीतिक स्थिति, तो यहाँ पर देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और बंगाल में नवाबों ने स्वायत्तता शासन जो है स्थापित किया। यहाँ पर हो गया मुर्शिद कुली खां, इनका जो यहाँ पर देख रहे हैं कार्यकाल है 1717 से 1727। अलीवर्दी खां है 1740 से 1756 और यहाँ पर सिराजुद्दौला 1756 से 1757। ठीक, फिर इन नवाबों ने कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। कंपनी और नवाब के बीच विवाद के कारण, किस कारण से इनके बीच क्या है विवाद हुआ। ठीक, तो व्यापारिक छूट का जो है दुरुपयोग किया गया, फौजदारी और प्रशासनिक अधिकारों का टकराव हुआ, किलेबंदी का प्रश्न उठने लगा और नवाब की अनुमति बिना ब्रिटिशों द्वारा व्यापार का विस्तार कर दिया गया। ठीक, पांचवा पॉइंट है नवाब सिराजुद्दौला का दृढ़ और स्वाभिमानी व्यवहार। इन कारणों से दोनों के बीच संबंध बिगड़ गए और युद्ध की भूमिका तैयार हुई। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है प्लासी का युद्ध। तो यह जो हुआ था 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। इसके युद्ध के क्या कारण रहे हैं, चलिए देखते हैं। युद्ध के कारण इनकी जो है कंपनी द्वारा व्यापारी विशेषाधिकार का दुरुपयोग हुआ और सिराजुद्दौला द्वारा ब्रिटिशों को कलकत्ता छोड़ने का आदेश दिया गया। ब्रिटिशों द्वारा नवाब के शत्रुओं से षड्यंत्र रचा गया और मीर जाफर यानी कि जगत सेठ और राय दुर्लभ की गद्दारी के कारण ये चीजें युद्ध जो हुए। ठीक, क्लाइव की चतुराई और राजनीतिक साजिशें भी इसमें शामिल थी। फिर यहाँ पर दिया गया युद्ध की स्थान और तिथि। तो जहां पर जो युद्ध हुआ था उस स्थान का नाम है और उसके जो है दिन और यहाँ पर डेट दिए गए। ठीक, तो यहाँ पर स्थान जो है प्लासी, जो कि मुर्शिदाबाद के निकट है। ये इसका जो तिथि दिया गया यानी कि दिन जो दिया गया 23 जून 1757 को हुआ था। युद्ध के पक्ष में यहाँ पर देखेंगे नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व में लॉर्ड क्लाइव थे। फिर यहाँ पर इसके परिणाम क्या निकले, तो चलिए देखते हैं परिणाम। यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार और मृत्यु। सिराजुद्दौला जो थे उनकी हार हो गई, उसके पश्चात क्या है उनकी मृत्यु भी हो गई। मीर जाफर बंगाल का नवाब बन चुका और ब्रिटिशों को बंगाल में अपार धन और एकाधिकार प्राप्त हुए। कंपनी को व्यापारिक स्वतंत्रता और राजनीतिक हस्तक्षेप का अधिकार मिला।
फिर यहाँ पर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ चुकी, और यहाँ पर है प्लासी युद्ध का ऐतिहासिक महत्व। इसका जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसकी ऐतिहासिक महत्व भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यह युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत था। बंगाल के धन संपत्ति पर ब्रिटिशों का अधिकार हुआ, और स्थानीय शासक ब्रिटिश नीति के कठपुतली बन गए। कंपनी अब केवल व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन गए। जो भारत में कंपनी व्यापार के लिए आई थी, बट वो यहाँ पर आने के बाद क्या बन गई, ये क्या शासक बन गई। और जो यहाँ के लोग थे वो ब्रिटिश नीति के, मतलब जो ब्रिटिश थे, अंग्रेजी जो थे अंग्रेज, उनके क्या हुए, पुतले, मतलब कठपुतली बन गए। यहाँ पर दिया गया है, मतलब उनके अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया गया। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अब किस कारण से बक्सर का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मीर जाफर की अक्षमता और असंतोष के कारण मीर कासिम का नवाब बनाना। इन्होंने 1760 में मीर कासिम को जो है नवाब बनाया गया, और कंपनी से टकराव हुई। मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक छूट समाप्त करना। मीर कासिम जब नवाब बना तो क्या कि अंग्रेज जो थे व्यापार करते थे, उनके लिए जो है छूट समाप्त कर दिया। कंपनी और भारतीय नवाबों के बीच बढ़ती अविश्वास। युद्ध के पक्ष, तो युद्ध के जो पक्ष में थे ब्रिटिश सेना के तहत, यहाँ पर हो जाएगा हम मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इनका क्या किया गया, यानी कि युद्ध के जो थे पक्ष में थे, इसके समर्थक थे। भारतीय पक्ष यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हो गए मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल सम्राट थे। ठीक, फिर यहाँ पर दिया गया युद्ध का स्थान और तिथि। जहां पर जिस स्थान पर युद्ध हुआ और जिस दिन युद्ध हुआ, उसका यहाँ पर नाम दिया गया। तो देखेंगे बक्सर जो है वर्तमान समय में बिहार में है, और जो इसका मतलब डेट है, दिन है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक, अब इसके परिणाम क्या हुआ कि भारतीय पक्ष की पूर्ण पराजय हुआ। मतलब जो भारतीय पक्ष थे वो हार गए। मीर कासिम का अंत और मीर जाफर की पुनर्नियुक्ति हुई। जब मीर कासिम जो है वहां से हट चुके थे, तो उनके जगह पर मीर जाफर की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक, फिर यहाँ पर है ब्रिटिशों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण। ब्रिटिशों का जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण हुआ, यानी कि जो अंग्रेज शासक थे उनका क्या हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर उनका शासन चलने लगा। फिर यहाँ पर दिया गया 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। तो किसके बीच हुई, इसे भी हम देखेंगे। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जो है कंपनी को सौंप दिया। सुजाउद्दौला को अवध वापस मिली, लेकिन भारी जुर्माना देना पड़ा था। बक्सर युद्ध, मतलब जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके महत्व यहाँ पर देखेंगे। तो इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को कानूनी और आर्थिक आधार जो है प्रदान किया। कंपनी अब सत्ता का वास्तविक स्वामी बन गई। मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। भारत के इतिहास में यह ब्रिटिश शासन की सुदृढ़ स्थापना का प्रारंभिक बिंदु था। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट आपका चल रहा है निष्कर्ष। तो इससे पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो अच्छा है, और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इतनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं दूसरे लोग भी हमारी तरह तैयारी करें, तो आप लोग शेयर और लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इतना आपका धर्म है, कर्तव्य है, आपका जो है अधिकार है। ठीक, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। इन दो युद्धों ने भारत के राजनीतिक इतिहास को पूर्णतः बदल दिया। जहां प्लासी ने ब्रिटिशों के राजनीतिक प्रवेश का द्वार खोला, वहीं बक्सर ने उसे प्रवेश को अस्थायित्व दिया। क्या के अस्थायित्व दे दिया। बंगाल से शुरू हुआ यह विस्तार धीरे धीरे पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में फैल गया। अब यहाँ पर देखेंगे सारांश। तो सारांश इसमें दिया गया है, युद्ध वर्ष पक्ष परिणाम। युद्ध का जो वर्ष है, मतलब जो काल है, और इसके पक्ष में कौन कौन थे और इसके क्या परिणाम हुए, सब यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे प्लासी का जो 1757 में, इसमें जो है सिराजुद्दौला बनाम कलाई, ब्रिटिशों की जो है मीर जाफर यहाँ पर विजय हुआ। मीर जाफर क्या हुआ, नवाब बना। और यहाँ पर कौन, ब्रिटिश की विजय हुई, मतलब ब्रिटिश जो है इस युद्ध में जीत गए और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। फिर है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय बनाम मुनरो,
ब्रिटिश विजय, इसमें भी क्या हुआ, ब्रिटिशों का जो अंग्रेज थे उनका विजयी हुआ और दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये आपका लास्ट पॉइंट था, बता दें हमने। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए, नोट लेना चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां से बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।